नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्जाम में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम हिंदी के अंतर्गत जो 50% का एवरेज रहता है आपके गद्य और पद्य का, उसी के बारे में आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो गद्य और पद्य के कैसे क्वेश्चन आपको करना है, किस प्रकार से हल करना है, आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखते रहें सपोर्टिंग एजुकेशन एग्जाम को। और आज के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि गद्य और पद्य के हम क्वेश्चन किस प्रकार से हल करें, है ना। क्योंकि आप यदि पूरी वीडियो देख लेते हैं, पूरी क्लास में बने रहते हैं, तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से हल करना है आज की क्लास में हम देखते हैं। और चलिएगा बिना किसी देरी के हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कौन सा रहता है। हम सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे गद्य वाले हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है 7 से 8 नंबर क्या है, गद्य से रहते हैं और 7 से 8 क्वेश्चन पद्य से रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। देखिएगा, चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ध्यान से इस वाले जो है गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। तो चलिएगा ध्यान से हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि गद्यांश में क्या लिखा हुआ है, और इसको देखना है और समझते भी चलना है, ठीक है ना। बिना समझे हम गद्यांश के क्वेश्चन हल नहीं कर सकते, ठीक है। चलिएगा सबसे पहले हम पढ़ते हैं गद्यांश को क्या कहता है। देखिएगा, गुलजार जी क्या लिखते, यहाँ पे देखिएगा गुलजार जी, यहाँ पे कॉमा, आपको हर एक चीज का ध्यान रखना है गद्य पढ़ते हुए या पद्य पढ़ते हुए, ठीक है ना। गुलजार जी क्या लिखते समय पाठक आपके चिंतन में होते हैं। देखिए, जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में मैं रहता हूँ, यानी यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैं का मतलब कुछ और है और मैं का मतलब खुद, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि मेरे जहन में मैं रहता हूँ। जब मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ तो वह स्वयं मैं होता हूँ, है ना। मैं यह तय करता हूँ कि मुझे क्या करना है ना। मैं पहले यह तय करता हूँ, बात मुझे अपनी कहनी होती है, पाठक को अपने सामने रखकर लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं यह महसूस करता हूँ वह है कम्युनिकेशन, है ना। यानी इसका मतलब क्या होता है, अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ भी पढ़ लिए, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, हाँ मैं अपने लेखन को इस कसौटी पर रखता हूँ, मीडिया से जुड़े होने के कारण कहने के तरीके को लेकर मैं सोचता अवश्य हूँ, विषय मेरे होते हैं, मेरी बात सही है या नहीं आप अपनी ग्रोथ के साथ एक अहाता बनाते चलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिएगा आगे देखते हैं। जिसे हर लोगों तक पहुँचनी ही चाहिए, संगीत हो, कला हो या लेखन हो, वो अपने लक्ष्य तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, चाहिए। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ पे आपको जो है हमने गद्यांश पढ़ा, यहाँ पे आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। आपको ये लगा होगा कि लिखा किस टाइप का है ना। तो अब हम एक बार पढ़ लिए, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसी के अनुसार हम जो है कुछ क्वेश्चन हम जो है गद्य के, और गद्य करते समय या पद्य करते समय आपको इससे हट के अपना दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल भी आपको यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है। गद्य से रिलेटेड ही अपन को जो है क्वेश्चन के आंसर करना है, ठीक है ना। तो आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। चलिएगा बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा, कहता है जब गुलजारी जी, देखिएगा यहाँ नाम पे नहीं जाना है, यहाँ पे टाइपिंग जो है मिस्टेक हो गई है ना। जब गुलजार जी लिखते हैं तो विषय किसके होते हैं। देखिएगा यही पहला क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा। क्या पाठकों के आया कहीं शब्द, नहीं आया है। फिल्म बनाने वालों के, नहीं आया है। स्वयं उनके, तो आप देखेंगे एक शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, स्वयं उनके होते हैं। किन के होते हैं, स्वयं 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 उनके होते हैं। कहाँ पे लिखा है, जब मैं यह तय करता हूँ कि बात कहनी होती है, पाठक को अपने सामने यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं होता है ना। यहाँ पे अपन ने अभी पढ़ा था, देखते चलते हैं। अब अपन को जो है सरसरी तौर पे यहाँ पे देखना है, जल्दी जल्दी देखना है, ठीक है ना, कि कहाँ पे ये शब्द लिखा है ना। यहाँ पे देखिएगा लिखा है कि विषय मेरे होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है विषय मेरे होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, तो विषय किसके होते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है, विषय किसके होते हैं। तो यहाँ पे आंसर निकल के आया
कि स्वयं उनके होते हैं। किनके? गुलजार जी के, ठीक है ना, या गुलजार जी के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है मीडिया के विषय नहीं होते, है ना, यहाँ पे ये भी नहीं, ये भी नहीं, यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा जो है थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। गद्यांश के अनुसार ही देखना है अपन को, है ना, अपने से दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। गुलजार जी के अनुसार लिखने वालों के जहां में स्वयं लेखक होता है, इसका क्या आशय है ना। तो इसका आशय क्या है ये तो आपको थोड़ी सा समझना होगा गद्यांश को। यहाँ पे देखेंगे जब लेखक स्वयं को सर्वोपरि मानता है, बिल्कुल नहीं, लिखते समय तो लेखक ने स्वयं को सर्वोपरि माना ही नहीं। लेखक पाठ को अपेक्षा करता है, पाठ की अपेक्षा नहीं करता। लेखक को अपनी ग्रोथ चाहिए, इससे भी नहीं, है ना। जब जो है लिखने वाले के जहाँ में स्वयं लेखक होता है, तो इसका आशय है कि जहाँ में जब स्वयं लेखक होता है तो इसका मतलब है लेखक को संवेदनाएं आत्मानुभूति केंद्र में होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमको पॉजिटिव लग रहा है, ठीक है। लग क्या रहा है, अपन को सीधे गद्यांश के हिसाब से चलना है, ठीक है ना, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा। अपन को केवल गद्यांश देखते हुए चलना है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एक लेखक के लिए दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है। तो देखिएगा दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है। अब हम फिर से गद्यांश की ओर चलेंगे, है ना। तीसरा क्वेश्चन हम देख रहे थे, अब गद्यांश की ओर हम फिर से देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिएगा जब हम गद्यांश को देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे देखेंगे मेरी यह बात सही है या नहीं, है ना, अहाता बनाते चलते हैं जिसे हर लोग तक पहुँचनी ही चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा, पहुँचनी ही चाहिए। संगीत हो, कला हो, लेखन हो, अपने लक्ष्य तक पहुँचनी चाहिए, कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। यहाँ पे दूसरी बात देखिएगा, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं महसूस करता हूँ कि अपनी बात को पाठक तक पहुँचाना, यही दूसरी बात होगी। वहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे जब, ठीक है ना। चलिएगा ऑप्शन की ओर चलते हैं अपन। ऑप्शन में देखिएगा तीसरा क्वेश्चन अपन कर रहे थे, तो देखिएगा अपनी बात को दूसरे की तरफ पहुंचाना, दूसरे तक पहुंचाना, ये संप्रेषण कहलाता है ना। तो संप्रेषण यहाँ पे आपको जो है शब्द थोड़ी सा करके दे सकता है अलग अलग, आपको ध्यान रखना है इन शब्दों का। तो दूसरे तक बातों को पहुंचाना ये संप्रेषण कहलाता है ना। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात वही लिखी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे राइट ऑप्शन सेकंड चला जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतने आसान तरीके से कर सकते हैं हम गद्यांश को, ठीक है ना। आपको लग रहा होगा बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको गद्यांश से हट के क्वेश्चन हल करना ही नहीं, ठीक है ना। हाँ केवल जो व्याकरण के क्वेश्चन है वो आपको तो करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे इसी में आएंगे अभी हर गद्य और पद्य में एक दो क्वेश्चन व्याकरण से होते हैं। देखिएगा चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि किसी भी कला का लक्ष्य क्या है। अभी हमने पढ़ा है क्या होता है लक्ष्य। देखिएगा आप जब ऑप्शन देखेंगे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। वह सुंदर तरीके से कही गई है कि नहीं, नहीं ये तो ये नहीं है। लोगों तक वह बात पहुँचे, मीडिया द्वारा सराही जाए, ये भी कोई शब्द नहीं आया वहाँ पे। सरल भाषा का प्रयोग किया जाए, ये भी नहीं आया। यहाँ पे क्या है कि कला का लक्ष्य है कि लोगों तक वह बात पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही, है ना। चलिएगा मैं आपको गद्यांश दिखाई देता हूँ, है ना। चौथा क्वेश्चन अपन कर रहे थे, आप लोग ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है लक्ष्य कि वहाँ पे क्या लिखा है, कला हो या लेखन हो अपने लक्ष्य तक पहुँचनी ही चाहिए, है ना। तो पहुँचने का मतलब क्या है कि उन तक पहुँचना चाहिए चाहे कोई भी चीज़ हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये शब्द हमको मिला, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरे लोगों तक बात पहुँचनी चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे ये हो जाए। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं होगी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गुलजार जी अपने लेखन को किस कसौटी पर कसते हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं, वह बात पाठक तक पहुंच रही है या नहीं, वह व्यंग भरे अंदाज में कही गई है नहीं, ये तो कहीं शब्द आया नहीं, वह सब लोगों द्वारा सराही गई है या नहीं, ये भी नहीं आया है ना, मेरी ग्रोथ हो रही है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। यहाँ पे जो है गुलजार जी हैं जो, उन्होंने क्या किया है, लेखन को अपनी कसौटी में कसते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वह बात पाठक तक पहुँच रही है या नहीं, है ना। अभी हमने इसी को देखा, देखिएगा इसी को चेंज करके दे दिया ना। तो इस प्रकार से जो है गद्यांश के क्वेश्चनों को आपको हल करना है, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, समझते चलिएगा चीज़ों को, और बड़ा आसान है ये चीज़, ठीक है ना। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
इसी मज़ेदार तरीके से। देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि गुलजार जी लिखने से पहले क्या तय करते थे। अभी आपने देखा होगा कि गुलजार जी लिखने से पहले क्या तय करते थे, तो हम देख लेते हैं 1 मिनट गद्यांश को, है ना। 1 मिनट गद्यांश को हम देखते हैं। लिखने से पहले क्या करते थे वो। मैं पहले यह तय करता हूँ, देखिएगा ये लिखा है ना, क्या लिखा है, जब मैं लिखता हूँ मेरे जहन में रहता है, मैं तय करता हूँ मुझे क्या करना है। यहाँ पे आपको देखना है कि मुझे क्या करना है। देखिएगा लिखा है ना स्पष्ट तरीके से। तो यहाँ पे जो है लिखने से पहले उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे ये सोचते थे, ठीक है ना। तो आप चलिएगा अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन अपन कर रहे थे, ये वाला, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि गुलजार जी लिखने से पहले क्या तय करते थे। अब भी हमने देखा कि क्या कहना है, यहाँ पे वो ये तय करते रहे, है ना। क्या कहना है यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कैसे कहना है ये नहीं, क्यों कहना है, किसके लिए कहना है ये नहीं, क्या कहना है हमको, ये लिखने से पहले जो है वो तय किया करते थे, ठीक है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे ये व्याकरण से क्वेश्चन आ गया, है ना। तो जहन, जहाँ पे जो इसमें जो शब्द आया है एक जहन या जहन बोल दें कुछ भी, किसका अर्थ क्या होता है। तो जहन का मतलब जानते हो, दिल और दिमाग, है ना। जहन का मतलब दिल और दिमाग, ठीक है ना। अपने जैसे कह नहीं देते कि अपने जहन में बिठा लो, कोई भी बात है अपने जहन में बैठा के रखो। बैठाने का मतलब दिल और दिमाग में बैठा कर रखो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये गद्यांश वाले क्वेश्चन है, बड़े आसान होते हैं, ठीक है ना, आपको करना है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है संगीत से विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो स्वाभाविक है संगीता तो बनेगा नहीं, है ना। संगीत वाला भी नहीं बनेगा, उपसर्ग संगीतवान भी नहीं, उपसर्ग प्रत्यय तो पूछ नहीं रहा। संगीतज्ञ बनेगा, ठीक है ना। विशेषण, ठीक है ना, जो शब्द की विशेषता बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा संगीतज्ञ, ठीक है। चलिएगा अगला देखते हैं। अगला देखिएगा ये भी व्याकरण से है। 2 से 4 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन व्याकरण के होते हैं, ठीक है ना, और बाकी गद्य और पद्य से। और व्याकरण से जो क्वेश्चन होते हैं वो गद्य से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान रखना है। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए। वाक्य में निपात शब्द क्या है। तो देखिएगा यहाँ पे 2 शब्द आपको दिख रहे हैं, किसी एक विशेष जोर पर, विशेष शब्द पे फोकस किया जा रहा है ना। कहने का ऐसा तरीका तो होना ही, यहाँ पे देखिए तो होना ही चाहिए, यहाँ पे तो जो है विशेष बल दिया गया है शब्द पे, है ना। तो वाक्य में निपात शब्द क्या है। तो देखिएगा पहले मैं आपको बता दूं निपात क्या कहलाता है। देखिएगा जिन शब्दों का प्रयोग किसी बात या शब्द पर अतिरिक्त बल या जोर देने के लिए किया जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं, ठीक है ना। अतिरिक्त बल जब हम किसी चीज़ के लिए देते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कहने का ऐसा तरीका, मतलब जो अपन कह रहे हैं तो कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, है ना। तो विशेष फोकस जब हम किसी चीज़ पे करते हैं तो उन्हीं शब्दों को जो है क्या कहते हैं, निपात शब्द कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है निपात शब्द कौन हो जाएगा, तो ही। दो ही शब्दों के कारण यहाँ पे फोकस किया गया है, तो ही, एक तो और ही, है ना। तो यहाँ पे कहने का ऐसा तरीका तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। चलिएगा कंफर्म हो गया। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड देखते हैं। अब देखिएगा अगली स्लाइड में क्या है कि अपन ने अभी जो है गद्यांश देखा है ना, अब अपन पद्यांश के क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे वो भी देखते हैं, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से करना है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और क्या करना है कि सबसे पहले गद्यांश को या पद्यांश को पढ़ना जरूर है ठीक से, है ना। समझ के साथ पढ़ोगे ऑटोमेटिक आपको जो है आंसर सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिएगा देखते हैं इसको, इसमें क्या लिखा हुआ है। जब नहीं था इंसान धरती पर थे जंगल जंगली जानवर परिंदे इन्हीं के बीच उतरा इंसान, है ना। मैं थोड़ी सा लयबद्ध नहीं गा सकता, इसलिए आप लोग समझते जाइएगा बस। और घटने लगे जंगल, यहाँ पे देखिएगा मतलब आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है जब इंसान नहीं था, है ना, तब क्या था कि धरती पे जंगल थे, जंगली जानवर थे, परिंदे थे, है ना। और इन्हीं के बीच कौन उतरा, इंसान आया, ठीक है ना। ठीक है चलिएगा अगला देखते हैं।
और घटने लगे। अब जब इंसान आया तो और घटने लगे जंगल, जंगली जानवर, परिंदे, इंसान। बढ़ने लगा बेतहाशा, अब कहाँ जाते जंगल, जानवर और परिंदे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिएगा, अब जब इंसान आ गया तो जंगल घटने लगे, जंगली जानवर घटने लगे, परिंदे, इंसान, और इंसान क्या होने लगा, बढ़ने लगा, बेतहाशा बढ़ने लगा। ठीक है ना। अब कहाँ जाएंगे, यानी अब जंगल, कहाँ जाएंगे और कहाँ जाएंगे परिंदे। ठीक है। अगला देखते हैं, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफी। अपन सभी लोग जानते हैं प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सभी के लिए बनाती है जगह। सो अब इंसान के भीतर उगने लगे हैं जंगल, जंगली जानवर और परिंदे, है ना। यानी पहले कहने का मतलब, पहले जो जानवर थे वो आज जो है क्या है, इंसानों के भीतर आने लगे वो गुण जो जानवरों के अंदर थे। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे। ठीक है। चलिएगा, अब हमने जो है इसको ध्यान से पूर्वक पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है ना। क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से पूछे गए हैं। देखिएगा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है कि धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ। ठीक है ना। आप लोग समझ गए हैं। यदि गद्यांश को यदि पद्यांश को आप तरीके से समझ गए हैं तो आप बता देंगे कि धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ। एक तो जंगल घटने लगे, सही बात है। जंगल घटेंगे तो जानवर घटने लगेंगे, और जब जानवर भी घटने लगेंगे, जंगल घटे तो जानवर और पक्षी भी घटेंगे, है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ये सभी हो जाएगा, और हमारा पद्यांश भी यही कह रहा है ना, कि जंगल घटने लगे, जानवर घटने लगे और परिंदे यानी पक्षी भी घटने लगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन फोर्थ चला जाएगा। ठीक है। बढ़ें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। कहता है इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, यानी इंसान बेतहाशा बढ़ने लगा, इसका भाव क्या है, भाव का मतलब इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंसान खूब तरक्की करने लगा, इंसान खूब तेज भागने लगा, इंसान खूब बड़ा होने लगा, इंसान अपने पैरों पर चलने लगा। तो पैरों पर तो पहले से चलता था, है ना। इंसान खूब बड़ा होने लगा, खूब बड़ा नहीं हो रहा है ना, वही है, उतना ही होता है 5 से 6 फीट का। इंसान खूब तेज भागने लगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि इंसान खूब तरक्की करने लगा, है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा ए फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका जो है कुछ जो है आपको समझना है, चीज़ों को, पद्यांश को गहराई से समझना है, और फिर अपन को जो है आंसर टिक करना है। ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती है। तो आपको मैं अभी पद्यांश की ओर लेके चलता हूँ। देखिएगा, किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रकृति किसी के साथ नहीं करती नाइंसाफी, सभी के लिए, है ना। यहाँ पे किसके लिए, ना तो जंगल के लिए, ना जानवर के लिए, ना परिंदों के लिए, किसी के लिए नहीं करती। तो चलिएगा हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न में क्या लिखा है, प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफी नहीं करती है। तो देखिएगा, जंगल के प्रति नहीं करती है, पशु पक्षियों के प्रति नहीं करती, इंसान के प्रति भी नहीं करती, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसके साथ नाइंसाफी नहीं करती। तो इन चीज़ तीनों के साथ जो है ना प्रकृति भेदभाव नहीं करती है। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएंगे। ठीक है ना। राइट ऑप्शन फोर्थ चला जाएगा। बस सिंपल सी बात है। ठीक है ना। चलिएगा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कविता के अंत में क्या व्यंग्य किया गया है। अब फिर से हम चलते हैं कविता पे। ठीक है ना। क्या व्यंग्य किया गया है, यानी कहाँ पे मजाक किया गया है कविता में, सीधी सी बात यह है। ठीक है। आइए देखते हैं कहाँ पे मजाक कर दिया। देखिएगा मजाक कहाँ पे है, यहाँ पे है मजाक। देखो, सो अब इंसानों के भीतर उतरने लगे जानवर, जंगल, जंगली जानवर और परिंदे। बस, यानी जो चीज़ें हकीकत में हैं वो अब इंसानों के ऊपर आने लगी, यहीं पे मजाक किया गया है। ठीक है। चलिएगा, अब देखते हैं अपन प्रश्न को। कविता के अंत में क्या व्यंग्य किया गया है। तो यही किया गया है कि प्रकृति ने, इसका अर्थ क्या है कि प्रकृति ने इंसानों के प्रति नाइंसाफी की, बिल्कुल नहीं की, हमने पढ़ा ही नहीं, इसमें तो बताया ही नहीं गया। इंसानों ने, अब तक इंसानियत खत्म हो गई है, क्या यही हो जाएगा। इंसान के भीतर जंगल की तरह पेड़ उग गए हैं, बिल्कुल नहीं, भीतर नहीं उग गए। इंसान ने जंगल को उगाना शुरू कर दिया, अभी तक तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंसानों में, यही मजाक जो किया गया है कविता में, वो यही किया गया है कि इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई है ना।
यानी वो जंगलों के प्रति जो है पहले जो जानवर चीज़ें करते थे अब वो वैसा इंसान होने लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसकी इंसानियत जो है ख़त्म होने लगी है, इसलिए यहाँ पे कविता में जो है ये मजाक किया गया है, व्यंग्य किया गया है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, इसी टाइप से आपको करना है बस। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, अब कहाँ जाते जंगल का भाव है कि, है ना। यहाँ पे इसका भाव बताना है यानी अर्थ बताना है, और यहाँ पे आपको स्वयं सोच के बताना होगा। यहाँ पे जो है हम गद्य की ओर चल सकते हैं, लेकिन यही लाइन मिलेगी, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, है ना। अब कहाँ जाते जंगल, अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे। देखिएगा कहीं जंगल पहले से नहीं जाते रहे, है ना, वहीं के वहीं है, इस तरह। जब जंगल खूब बढ़ने लगे, ऐसा भी नहीं है। अब जंगल खूब बढ़ने लगे, क्या ये हो जाएगा, अब जंगल समाप्त होने लगे। अब जंगल में परिंदे नहीं रहते। तो यहाँ पे क्या है कि अब जंगल क्या होने लगे, समाप्त होने लगे, और यहीं पे हमारा राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अब जंगल कहाँ जाते, अब कहाँ जाते जंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जंगल समाप्त होने लगे, ठीक है ना। चलिएगा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्याकरण से है। व्याकरण से है, जंगल के बारे में कविता है और सारी चीज़ें हैं, कई शब्द ऐसे हैं तो वही शब्द उठा के रख देता है और पूछ लेता है कि इसमें पर्यायवाची क्या हो, इसका विलोम क्या होगा, इसमें कौन सा समास है ना। तो सारी चीज़ें वो वहीं से उठा के रख देता है और आपसे व्याकरण के 1-2 क्वेश्चन पूछ लेगा। तो जंगल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको नहीं और सही ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वन होता है जंगल का, कानन होता है, अरण्य होता है, लेकिन बगीचा ये तो जंगल का समूह होता है, यानी वृक्षों का समूह होता है बगीचा, ठीक है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा जो है, नहीं पूछा था कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा देखिएगा, यहाँ पे मैं अब यही कहूँगा कि आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी गद्यांश और पद्यांश करने में। अभी और मैं आपको समझाऊंगा, है ना। इसलिए आप जो है बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आपको गद्य और पद्य को ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है कि आखिर ये कह क्या रहा है ना। और समझ के और समझते हुए ज़्यादा है तो आप जो है लाइन जो है लगा सकते हैं, डैश कर सकते हैं। पहले हो सकता है एक और तरीका मैं अगले आने वाले जो है जो भी क्लास आएगी गद्यांश और पद्यांश के ऊपर, अभी मैं लेके आऊँगा 1 से 2 दिन के अंदर अंदर, उसमें मैं आपको बताऊँगा एक और तरीका गद्य और पद्य को करने का, ठीक है ना। तो आप लोग यदि पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिएगा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।